दोस्तों साथियों नमस्कार। द पाठशाला ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज हम फिर एक नई कहानी के साथ आपसे जुड़े हैं। आज की कहानी है मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित सवा सेर गेहूं। यह कहानी गांवों में हावी साहूकारी व्यवस्था और किसानों के दर्द को उकेरती है। प्रेमचंद ने इस कहानी में साहूकार व्यवस्था के बोझ तले लगातार दबाए जा रहे और पीड़ित किए जा रहे किसानों के दर्द को उकेरा है और यह प्रश्न उठाया है कि आखिर कब तक किसान साहूकारों द्वारा कुचला जाता रहेगा। कहानी शुरू होती है किसी गांव में शंकर नाम का एक किसान रहता था। सीधा साधा गरीब आदमी था। अपने काम से काम, न किसी से लेने में न किसी से देने में। छक्का पंजा न जानता था। छल कपट की उसे छूत भी न लगी थी। ठगे जाने की फिक्र न थी। विद्या न जानता था। खाना मिला तो खा लिया, ना मिला तो चरबन व कनात की। चरबन भी न मिली तो पानी पिया और राम का नाम लेकर सो गए। मगर जब कोई मेहमान दरवाजे पर आ जाता तो उसे ये इस्तिगना का रास्ता तर्क कर देना पड़ता। खुसूसन जब कोई साधु महात्मा आ जाते तो उसे लाजमी दुनियावी बातों का सहारा लेना पड़ता। खुद भूखा सो सकता था मगर साधु को कैसे भूखा सुलाता। भगवान के भगत जो ठहरे। एक रोज शाम को एक महात्मा ने आकर उसके दरवाजे पर डेरा जमा दिया। चेहरे पर जलाल था, पीतांबर गले में, जटा सर पर, पीतल का कमंडल हाथ में, खड़ाऊ पैर में, ऐनक आंखों पर। ऐसे लगा कि वह कोई बहुत पहुंचे हुए महात्मा संत हैं। घर में जौ का आटा था जो महात्मा के लिए नहीं परोस सकते थे, तो यह आटा वह उन्हें नहीं खिला सकते थे। जमाना ए कदीम में जौ की ख्वाह कुछ अहमियत रही हो, मगर अब जमाना ए हाल में जौ की खुरिश महात्मा लोगों के लिए शकील और देर हजम हुई है। बड़ी फिक्र हुई कि महात्मा जी को क्या खिलाऊं। आखिर तय किया कि कहीं से गेहूं का आटा उधार लाऊंगा। गांव भर में गेहूं का आटा न मिला। गांव भर में सब आदमी ही आदमी थे, देवता एक भी न था। देवताओं को खुरिसु कैसे मिलती। खुशकिस्मत से गांव के पुरोहित जी के यहाँ थोड़े से गेहूं मिल गए। उनसे सवा सेर गेहूं उधार लिए और बीवी से कहा कि पीस दे। महात्मा ने खाया, लंबी तान कर सोए और सुबह आशीर्वाद देकर अपना रास्ता लिए। पुरोहित जी साल में 2 बार खलियानी लिया करते थे। शंकर ने दिल में कहा कि सवा सेर गेहूं क्या लौटाऊंगा, पंसेरी के बदले कुछ ज्यादा खलियानी दे दूंगा। वो भी समझ जाएंगे और मैं भी समझ जाऊंगा। चैत में जब वो पुरोहित जी पहुंचे तो उन्हें 1.5 पंसेरी के करीब गेहूं दे दिए और अपने को खुशदोश समझकर इसका कोई तज़किरा न किया। पुरोहित जी ने भी फिर कभी न मांगा। सीधे साधे शंकर को क्या मालूम कि ये सवा सेर गेहूं चुकाने के लिए मुझे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। 7 साल गुजर गए। पुरोहित जी ब्राह्मण से महाजन हुए। शंकर किसान से मजदूर हो गया। उसका छोटा भाई मंगल उससे अलग हो गया था। एक साथ रहकर दोनों किसान थे, अलग होकर दोनों मजदूर हो गए थे। शंकर ने बहुत चाहा कि भाई अलग ना हो, मगर हालात ने उसको मजबूर कर दिया। जिस वक्त अलग चूल्हे जले वह फूट फूट कर रोया। आज से भाई भाई का दुश्मन हो जाएगा। एक रोए तो दूसरा हंसेगा। एक के घर में गमी होगी तो दूसरे के घर गुलगुले पकेंगे। मोहब्बत का रिश्ता, दूध का रिश्ता आज टूट जाता है। उसने सख्त मेहनत करके खानदानी इज्जत का ये दरख्त लगाया था। उसे अपने खून से सींचा था। उसका जड़ से उखड़ना देखकर उसके दिल के टुकड़े हुए जाते थे। 7 रोज तक उसने दाने की सूरत भी न देखी। दिन भर जेठ की धूप में काम करता और रात में लपेट कर सोता रहा। इस सख्त रंज और नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ ने खून को जला दिया। बीमार पड़ा तो महीनों चारपाई से न उठा। अब गुजर बसर कैसे हो। 5 बीघे के आधे खेत रह गए। एक बैल रह गया। खेती क्या खाक होती।
आखिर यहाँ तक की नौबत आई कि खेती सिर्फ नाम भर की रह गई। 7 साल गुजर गए। एक दिन शंकर मजदूरी कर लौटा तो रास्ते में पुरोहित जी ने टोक कर कहा, शंकर, कल आके अपने बीज बैंक का हिसाब कर लें। तेरे यहाँ 5.5 मन गेहूं के करीब बाकी पड़े हैं और तू देने का नाम नहीं लेता। क्या हजम करने का इरादा है? शंकर ने ताज्जुब से कहा, मैंने तुमसे कब गेहूं लिए थे कि 5.5 मन हो गए? तुम भूलते हो मेरे यहाँ न किसी का छटाक भर अनाज है और न एक पैसा उधार। पुरोहित ने कहा, इसी नियत का तो ये फल भोग रहे हो, खाने को नहीं जुड़ता। ये कहकर पुरोहित जी ने उसका 1.25 सेर गेहूं का जिक्र किया जो आज से 7 साल पहले शंकर को दिए थे। शंकर सुनकर साकित रह गया। मैंने कितनी बार उन्हें खलियानी दी, उन्होंने मेरा कौन सा काम किया? जब पोथी पत्रा देखने आते हैं तो सगुन विचारने के द्वारा उन्हें कुछ न कुछ दक्षिणा दी ही जाती है। इतना स्वार्थ 1.25 सेर अनाज को लेकर मेरे पीछे पड़े हुए हैं, जो मुझे निगल ही जाएगा। इतने दिनों में एक बार भी कह देते तो गेहूं दे ही देता। क्या इसी नियत से चुप बैठे रहे? शंकर बोला, महाराज, नाम लेकर तो मैंने इतना अनाज नहीं दिया, मगर कई बार खलियानी में सेर सेर 2-2 सेर दे दिया। अब आप आज 5.5 मन मांगते हैं, मैं कहाँ से दूंगा? पुरोहित ने कहा, लेखा जो जो बख्शी 100-100। तुमने जो कुछ दिया होगा खलियानी में दिया होगा, उसका कोई हिसाब नहीं। चाहे एक बार की जगह 4 पंसेरी दें, तुम्हारे नाम में ही 5.5 मन लिखा हुआ है, जिससे चाहे हिसाब लगवा लो। दे दो तो तुम्हारा नाम मैं हटा दूं, नहीं तो और बढ़ता रहेगा। शंकर बोले, पांडे, क्यों एक गरीब को सताते हो? मेरे खाने का ठिकाना नहीं, इतना गेहूं किस घर से लाकर दूंगा? पुरोहित, जिसके घर से चाहो ले आओ, मैं छंटाक भर भी न छोड़ूंगा। यहाँ न दोगे, भगवान के घर तो दोगे? शंकर कांप उठा। हम पढ़े लिखे लोग होते तो कह देते, अच्छी बात है, ईश्वर के घर ही देंगे। वहां की तूल यहाँ से कुछ बड़ी तो न होगी, कम से कम इसका कोई सबूत हमारे पास नहीं। फिर उसकी क्या फिक्र? मगर शंकर इतना अक्लमंद, इतना चालाक न था। एक तो कर्ज, वो भी ब्राह्मण का, बही में नाम रहेगा तो सीधे नरक में जाऊंगा। इस ख्याल से ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। बोला, महाराज, तुम्हारा जितना होगा यही दूंगा। ईश्वर के यहाँ क्यों दूं? इस जन्म में तो ठोकर खा ही रहा हूं, उस जन्म के लिए क्यों कांटे बोऊं? मगर ये कोई न्याय नहीं है। तुमने राई का पर्वत बना दिया। ब्राह्मण होके तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसी घड़ी तकाजा कर लिया होता तो आज मेरे ऊपर बड़ा बोझ क्यों पड़ता? मैं तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें भगवान के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। पुरोहित बोले, वहां का डर तुम्हें होगा, मुझे क्यों होने लगा? वहां तो सब अपने ही भाई बंद हैं, ऋषि मुनि सब ब्राह्मण ही हैं, कुछ बने बिगड़ेगा संभाल लेंगे। तो कब देते हो? शंकर, मेरे पास धरा तो नहीं, किसी से मांग जांच कर लाऊंगा तभी दूंगा। पुरोहित ने कहा, मैं ये न मानूंगा। 7 साल हो गए हैं, अब एक का भी मुलाहिजा न करूंगा। गेहूं नहीं दे सकते तो दस, दस्तावेज लिख दो। शंकर, मुझे तो देना है, चाहे गेहूं ले लो, चाहे दस्तावेज लिखवा लो। किस हिसाब से दाम रखोगे? पुरोहित, जब दे ही रहे हो तो बाजार भाव काटूंगा। पाव भर छुड़ाकर क्यों बुरा बनूं? हिसाब लगाया गया तो गेहूं की कीमत 60 रुपए बनी। 60 का दस्तावेज लिखा गया, 3 रुपए सैकड़ा सूद। साल भर में न देने पर सूद की सरह 3.5 रुपए सैकड़ा। 8 आने का स्टैंप, 1 रुपया दस्तावेज की तहरीर शंकर को अलहदा देनी पड़ी। सारे गांव ने पुरोहित जी की मजम्मत की, मगर सामने नहीं। महाजन से सभी का काम पड़ता है, उसके मुंह कौन लगे? शंकर ने साल भर तक रियाजत की मियाद से कब्ल उसने रुपया अदा करने का बरत सा कर लिया। दोपहर को पहले भी चूल्हा न जलता था, सिर्फ
चरबन पर बसर होती थी, अब वो भी बंद हुआ। सिर्फ लड़के के लिए रात को रोटियां रख दी जाती। एक पैसे का तंबाकू रोज पी जाता था। यही एक लत थी जिसे वो कभी न छोड़ सका था। अब वो भी इस कठिन व्रत के भेंट हो गई। उसने चिलम पटक दी, हुक्का तोड़ दिया और तंबाकू की हांडी चूर चूर कर डाली। कपड़े पहले की तर्क की इंतहाई हद तक पहुंच चुके थे। अब वो बारीक तहरीन कुदरती कपड़ों में मुसलिक हो गए। माँ की हड्डियों तक में सरायत कर जाने वाली सर्दी को उसने आग के सहारे काट दिया। इस अटल इरादे का नतीजा उम्मीद से बढ़कर निकला। साल के आखिर तक उसके पास 60 रुपए जमा हो गए। उसने समझा कि पंडित जी को इतने रुपए दे दूंगा और कहूंगा, महाराज बाकी रुपए भी जल्द ही आपके सामने हाजिर कर दूंगा। 15 की और बात है, क्या पंडित जी इतना भी न मानेंगे? उनसे रुपए लिए हैं और ले जाकर पंडित जी के कदमों पर रख दिए। पंडित जी ने मुअज्जिम होकर पूछा, किसी से उधार लिया क्या? शंकर, नहीं महाराज, आपकी आशीष से अब की मजूरी अच्छी मिली। पंडित जी, लेकिन ये तो 60 ही हैं। शंकर, हाँ महाराज, इतने अभी ले लीजिए, बाकी 2-3 महीने में दे दूंगा। मुझे उड़ीण कर दीजिए। पंडित जी, उड़ीण तो तभी होगे जब मेरी कोड़ी कोड़ी चुका दोगे। जाकर मेरे 15 और ले आओ। शंकर, महाराज इतनी दया करो, अब साँझ की रोटियों का भी ठिकाना नहीं है। गांव में हूँ तो कभी न कभी दे ही दूंगा। पंडित जी, मैं ये रोग नहीं पालता, न बहुत बातें करना जानता हूँ। अगर मेरे पूरे रुपए न मिलेंगे तो आज से 3.5 रुपए सैकड़ा का ब्याज चलेगा। इतने रुपए चाहे अपने घर में रखो, चाहे मेरे यहाँ छोड़ जाओ। शंकर, अच्छा, जितना लाया हूँ उतना रख लीजिए। मैं जाता हूँ, कहीं से 15 और लाने की फिक्र करता हूँ। शंकर ने सारा गांव छान मारा, मगर किसी ने रुपए न दिए। इसलिए नहीं कि उसका एतबार न था या किसी के पास रुपए न थे, बल्कि पंडित जी के शिकार को छेड़ने की किसी में हिम्मत न थी। अम्ल के बाद रद्द अमल का कुदरती कायदा है। शंकर साल भर तक तपस्या करने पर भी जब कर्ज बेबाक करने में कामयाब न हुआ तो उसकी एहतियात मायूसी की शक्ल में तब्दील हो गई। उसने समझ लिया कि जब इतनी तकलीफ उठाने के बाद साल भर में 60 रुपए से ज्यादा जमा न कर सका, तो अब कौन सा उपाय है जिससे उसके दूने रुपए जमा हों। जब सर पर कर्ज का बोझ ही लदना है तो क्या मन भर और क्या सवा मन का। उसकी हिम्मत पस्त हो गई, मेहनत से नफरत हो गई। शंकर मायूस होकर बेपरवाह हो गया। वो जरूरतें जिनको उसने साल भर तक टाल रखा था, अब दरवाजे पर खड़ी होने वाली भिखारने न थी, बल्कि सर पर सवार होने वाली चुड़ैलें थीं, जो अपना चढ़ावा लिए बगैर जान ही नहीं छोड़ती। कपड़ों में पैबंद लगने की भी एक हद होती है। अब शंकर को हिसाब मिलता तो रुपए जमा न करता, कभी कपड़े लाता, कभी खाने की कोई चीज। हाँ, पहले तंबाकू पिया करता था, अब वह गांजा और चरस का चस्का भी लगा। उसे अब रुपए अदा करने की कोई फिक्र न थी, गोया उस पर किसी का एक पैसा भी न था। पहले लड़जाओ जाने पर भी वो काम करने जरूर जाता था, अब काम पर न जाने का बहाना तलाश किया करता था। इस तरह 3 साल गुजर गए। पंडित जी महाराज ने एक बार भी तकाजा नहीं किया। वो होशियार शिकारी की तरह तीर व हदफ निशाना लगाना चाहते थे। पहले से शिकार को भड़का देना उसके सेवे के खिलाफ था। एक रोज पंडित जी ने शंकर को बुलाया, हिसाब दिखाया। 60 रुपए जमा थे। वो मिन्हा करने पर भी अब शंकर के जिम्मे 120 रुपए निकले। इतने रुपए तो उसी जन्म में दूंगा, इस जन्म में नहीं हो सकता। पंडित जी, मैं इसी जन्म में लूंगा, असल न सही सूद तो देना ही पड़ेगा। शंकर, एक बैल है वो ले लीजिए, एक झोपड़ी है वो ले लीजिए, और मेरे पास रखा क्या है? पंडित, मुझे बैल बधिया लेकर क्या करना है? मुझे देने को तुम्हारे पास बहुत कुछ है। शंकर, और क्या है महाराज? पंडित जी, कुछ नहीं है, तुम तो हो, आखिर तुम भी कहीं मजदूरी करने ही जाते हो। मुझे भी खेती करने के लिए एक मजदूर रखना ही पड़ता है। सूद में तुम हमारे यहाँ काम किया करो,
जब सुविधा हो असल भी दे देना। सच तो ये है कि अब तुम दूसरी जगह काम करने के लिए जा नहीं सकते जब तक मेरे रुपए न चुका दो। तुम्हारे पास कोई जायदाद नहीं है, इतनी बड़ी गठरी मैं किस एतबार पर छोड़ दूं? कौन इसका जिम्मा लेगा? तुम मुझे महीने महीने सूद दिए जाओगे और कहीं कमाकर जब तुम मुझे सूद भी नहीं दे सकते तो असल कौन कहे? शंकर महाराज, सूद में तो काम करूंगा और खाऊंगा क्या? पंडित जी, तुम्हारी घरवाली है, लड़के हैं, क्या वो हाथ पैर कटा बैठे हैं? तुम्हें आधे शहर जो रोज चरबन के लिए दिया करूंगा, ओढ़ने के लिए साल में कंबल पाओगे, एक सलूका भी बनवा दिया करूंगा, और क्या चाहिए? ये सच है कि और लोग तुम्हें 6 आने रोज देते हैं, लेकिन मुझे ऐसी गरज नहीं है। मैं तो तुम्हें अपने रुपए भराने के लिए रखता हूँ। शंकर ने कुछ देर तक गहरे सोच में पड़े रहने के बाद कहा, महाराज, ये तो जन्म भर की गुलामी हुई। पंडित, गुलामी समझो चाहे मजदूरी समझो, मैं अपने रुपए भराए बिना तुम्हें न छोड़ूंगा। तुम भागोगे तो तुम्हारा लड़का है, हाँ जब कोई न रहेगा तब की बात दूसरी है। इस फैसले की कहीं अपील न थी, मजूर की जमानत कौन करता, कहीं पनाह न थी, भाग कर कहाँ जाता। दूसरे रोज से उसने पंडित जी के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। सवा सेर गेहूं की बदौलत उम्र भर के लिए गुलामी की बेड़ियां पांव में डालनी पड़ी। उस बदनसीब को अब अगर किसी ख्याल से तस्कीन होती तो इसी से कि ये सब मेरे पिछले जन्म का भोग है। औरत को वो काम करने पड़े जो उसने कभी न किए थे। बच्चे दाने दाने को तरसते थे। शंकर चुप देखने के सिवा और कुछ न कर सकता था। वो गेहूं के दाने किसी देवता बुद्ध की तरह तमाम उम्र उसके सर से न उतरे। शंकर ने पंडित जी के यहाँ 20 बरस तक गुलामी करने के बाद इस गमकदे से रहलत की। 120 अभी तक उसके सर पर सवार थे। पंडित जी ने उस गरीब को ईश्वर के दरबार में तकलीफ देना मुनासिब न समझा। बस उन्होंने उसके जवान बेटे की गर्दन पकड़ी। आज तक वो पंडित जी के यहाँ काम करता है। उसका उधार कब अदा होगा, होगा भी या नहीं, ईश्वर ही जाने। और यहाँ पर कहानी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे फिर नई कहानी के साथ आपसे जुड़ते हैं। तब तक के लिए दे दीजिएगा इजाजत। जय हिंद, जय भारत।